तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस पे सबसे पहले क्या है, 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम से खरीदा गया है और उसको क्या करता है 5% हानि पर बेच दिया गया। 1 किलो चावल का दाम 15 रुपया, तो आप बोलिएगा 2 किलो चावल का दाम कितना होगा 30 रुपया। 3 किलो चावल का दाम कितना होगा 45 रुपया। 4 किलो चावल का दाम कितना होगा 60 रुपया। तो 10 किलो चावल का दाम कितना होगा 150 रुपया। मतलब हम उसको गुना कर रहे हैं कि नहीं। 10 किलो चावल का दाम 150 रुपया कैसे होगा, 10 को 15 से गुना किए। 2 किलो चावल का दाम 30 रुपया कैसे होगा, 2 को 15 से गुना किए। इसीलिए हमको 300 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालना है। तो 300 चावल किलोग्राम मूल्य का क्या कितना होगा, उसको 300 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना कर देंगे तो ये मेरा कोस्ट प्राइस निकलेगा, जिसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। तो मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए ये जो मेरा 300 किलोग्राम चावल है और 1 किलो चावल का दाम है 15 रुपया। तो हम क्या करेंगे 300 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मेरा हो गया 15 तिया 45 और 00 इतना रुपया। मतलब वो 300 किलोग्राम चावल को 15 रुपया की दर से खरीदता है, तो उसको टोटल कोस्ट प्राइस मतलब टोटल खरीदने में कितना लगा 4500 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5% हानि पर बेच दिया गया है, तो हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम रेशियो निकालते हैं। टोटल क्रय मूल्य को हम अपने से क्या मानेंगे 100 मानेंगे 100%। क्रय मूल्य के क्या मानेंगे 100 मानेंगे। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5% हानि हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, मतलब कि हानि हो रहा है 5%। अगर 5% हानि होगा तो बोलिएगा विक्रय मूल्य कितना, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 95 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा है 4500 रुपया ये फिक्स प्राइस है, ये अमाउंट है क्रय मूल्य। तो बोलिएगा क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 4500 और मेरा क्रय मूल्य कितना 100। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे गुना। 5% हानि के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यह है मेरा विक्रय मूल्य, इतना में बेच दिया है 5% हानि के बाद। तो हम इसमें क्या करेंगे 95 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये 00 कट गया। अब देखिए 45 और 95 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा जाके 4275। बोलिए इतना रुपया में बेचेगा कि नहीं, हो गया। तो कोस्ट प्राइस था 300 किलोग्राम चावल 15 की दर से बेचा 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो मेरा टोटल कोस्ट प्राइस निकल गया 4500 रुपया। 4500 में खरीदा गया, टोटल कोस्ट प्राइस कितना हो गया 4500। सीपी कितना हो गया 4500, क्रय मूल्य कितना हो गया 4500 और बेचा गया है 4275 रुपया। मतलब खरीदा है ज्यादा में और बेच रहा है कम में, है ना। तो हम क्या हो गया इससे बोल सकते हैं कि जब ज्यादा में खरीदा है और 4200 में बेच दिया है तो घटा हुआ है, लॉस हुआ है। तो देखिए कितना घटा हुआ कितना लॉस हुआ है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 0 में 5 गया तो 5, ये इसको कैरी दिया था 9 में 7 गया तो 2, और ये इसको कैरी दिया था यहाँ पे हो गया 4 में 2 गया तो 2 हो गया। मेरा फाइनल आंसर इतना 225 रुपया 225। और एक बार हमको इसको बता दे रहे हैं कोस्ट प्राइस बोल रहा है कि 300 किलोग्राम चावल 15 रुपये प्रति की दर से खरीदा, तो कोस्ट प्राइस निकला 4500। इतना मेरा कोस्ट प्राइस है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5% हानि के साथ इसको बेचा गया है, तो इसमें एक हानि या प्रतिशत जो भी है उसको निकालना है। तो हम देखें अपने अनुसार मान लेते हैं क्रय मूल्य को 100, 5% की हानि हुई तो बोल सकते हैं 95 में से उसको क्या किया है बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये जो 4500 रुपया है ये मेरा कोस्ट प्राइस है। कोस्ट प्राइस का तुलना कोस्ट प्राइस से, और जिसको भी निकालना है उसको क्या करेंगे गुना। हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस से गुना कर दिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से गुना कर दिए। अब देखो 2 0 काट दिए तो बच गया 45 गुना 95, जिसको गुना करने से 4275 आता है। तो इतना में तो मेरा बेच दिया गया, ये मेरा निकला एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य। आप 4500 में खरीदा और 4275 रुपया में बेच रहा है, तो लग रहा है कि घटा हुआ है। कितना घटा हुआ, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल गया 225 रुपया।
तो हम बोल सकते हैं कि 225 रुपया का माइनस हुआ, घटा हुआ, लॉस हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8,000 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें लाभ भी निकालना और विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो देखिए, एक वस्तु का यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है वो है 8,000 रुपया और 10% लाभ। क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? देखिए, सीपी को हम हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानेंगे? 100। बोल रहा है कि 10% इसको लाभ पे बेचा गया, मतलब इस और प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ कितना? 10%। तो आप बोलिए 100 का सामान है, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो उसको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110 रुपया होगा। 110 रुपया में उसको क्या करेगा? बेच देगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो खरीद मूल्य है वो 8,000 है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है वो जो उसका कॉस्ट प्राइस है, वहां पे बोला है कि इसको जो खरीदा गया है वो 8,000 है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया किताब में? 8,000। क्वेश्चन में कितना दिया? 8,000। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे? गुना। तो 110 से क्या कर देंगे? गुना, क्योंकि ये मेरा है एसपी। देखिए, ये मेरा 8,000 निश्चित अमाउंट क्वेश्चन पे दिया हुआ था, क्रय मूल्य कि इतना में किसी वस्तु को खरीदा गया है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे? गुना। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 110 से कर देंगे गुना। अब देखिए, 0000 मेरा कट चुका है, तो 11 8 88 और ये 00। अब हम बोल सकते हैं मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 8800 रुपया, 8,800 रुपया। इतना में वस्तु को बेच दिया गया। अब देखिए, खरीदा था 8,000 में, ओके। खरीदा था कितना में? कॉस्ट प्राइस कितना पे क्वेश्चन पे दिया हुआ था? 8,000 रुपया। खरीदा 8,000 रुपया में और बेच रहा है 8,800 रुपया में। तो बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं? मेरा फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 800 रुपया। 800 ना ज्यादा है, तो निकल गया मेरा। अगर प्रॉफिट पूछे तो 800 रुपया, और अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो 8800 रुपया। हो गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। तो देखिए, क्वेश्चन 2 में भी तुलना ही किए हम, सिर्फ तुलना ही कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन बनेगा सीआई का, सॉरी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, सब में तुलना ही करेंगे और तुलना के माध्यम से बनेंगे। ना तो आपको फॉर्मूला बताएंगे और ना ही ट्रिक, सिर्फ तुलना से ही सारा चैप्टर बनेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार पुस्तक की 100 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वहां पे क्वेश्चन पे है कि एक दुकानदार पुस्तक की 100 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है और 48 रुपया। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना दिया? 48 रुपया। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। एक पुस्तक का दाम पूछा है, एक पुस्तक का दाम कितना दिया हुआ है? 48 रुपया। और वो क्या कर रहा है? इस तरह का 300 प्रतियां, मतलब 300 कॉपी, 300 उसको किताब है जो बेच रहा है। 300 किताब बेच रहा है। तो आप बोलिएगा कि जितना खरीदेगा उतना ही ना वो बेचेगा। 300 किताब को वो बेच रहा है, वो भी 15% लाभ पे। तो मतलब वो 300 रुपया, 300 किताब खरीदा होगा। तो हमको पहले क्या करना होगा? 300 किताब का कॉस्ट प्राइस चाहिए कि वो कितना में कीना है। 300 किताब का हमको क्रय मूल्य चाहिए कि वो कितना में है। तो देखिए, हम उसके लिए क्या करेंगे? ये जो मेरा देखिए कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य है, इसको कैसे निकालेंगे? 300 किताब, ठीक है। 300 किताब का 300 किताब है टोटल। एक किताब का दाम है 4800 रुपया, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 किताब है टोटल और एक किताब का दाम है 48 रुपया, तो के दर से हो जाएगा मेरा 14400। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि नहीं? गुना कर देने से इतना हो जाएगा 14400। 300 किताब है, एक किताब का दाम है 48 रुपया, तो 300 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा? 14,400। इतना निकल गया मेरा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। अब इतना में तो कीन रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सब किताबों को 15% लाभ पर बेचा गया है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये तो मेरा निश्चित अमाउंट जो प्रश्न पे दिया हुआ है। अब सीपी जब भी रहेगा उसको कितना मानने के लिए बोले? 100। और प्रतिशत, कितना प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है? वो लाभ कमाना चाहता है 15% का, उसको हो रहा है प्रॉफिट 15%।
तो देखिए कीना है 100 पे, मान लीजिए कीना है 100 पे, क्योंकि हम ये रेशियो निकाल रहे हैं। कीना है 100 पे और प्रॉफिट हुआ 15% का। प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो? 15% का, 15% का। तो वो बेचेगा कितना पे? 115 पे। देखिए ये हम रेशियो निकाल रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज दिया हुआ है वो, सॉरी, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो परसेंटेज पे दिया हुआ है। और जब भी परसेंटेज पे रहेगा तो हम क्रय मूल्य को मान लेंगे 100, कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट कमाना चाहता है 15% का, तो उसको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बेचेगा कितना पे? 115 पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, किताब के क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 14,400 है। तो बोलिए क्रय मूल्य का, सॉरी, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से, और विक्रय मूल्य निकालना है तो बोलो 115 से 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं। इससे मेरा क्या होगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से 00, यहाँ से 00 कट गया। अब 144 को 115 से गुना कर दीजिएगा तो हो गया 16560। इतना रुपया में उसको बेचा कि नहीं। ये हो गया मेरा क्रय मूल्य और ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता की मासिक आय 6500 रुपया थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय भी ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है कि सविता की जो मासिक आय थी वो 6500 रुपया थी, 6500 रुपया थी। मतलब बोल सकते कि 6500 रुपया उसकी पहले सैलरी थी, और उसके सैलरी में 5% की और वृद्धि होगी, मतलब 5% बढ़ गया, उसकी सैलरी में 5% की वृद्धि कर दी गई। तो देखिए 5% ना, तो हम मान लेंगे कि जो सविता थी, सविता की पहले मतलब प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जिसको बोलेंगे पहले, उसकी जो सैलरी थी उसको मान लेंगे 100। ओके, पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 100, मतलब कि 100 रुपया, 5% की वृद्धि हो गई, ठीक है। उसकी कितनी इंक्रीज होगी? 5% की उसकी सैलरी में वृद्धि होगी। अब बोले हैं कि देखिए पहले उसका सैलरी था 100, 5% की वृद्धि होगी, तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी बोलिए तो? वृद्धि के बाद, ठीक है, वृद्धि के बाद मतलब इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी 105 हो गई। पहले हम मान लेंगे कि उसकी सैलरी 100 रुपया थी, 5% वृद्धि हो गई, तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी? 105 रुपया। ये मेरा निकल गया रेशियो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे जो फिक्स अमाउंट दिया हुआ है कि उसकी बोल रहा है कि 6500 रुपया, 6500 रुपया उसके पहले की सैलरी थी। तो देखिए बोलेंगे पहले की सैलरी का तुलना क्या करेंगे? पहले की सैलरी की तुलना पहले की सैलरी से। तो देखिए पहले की सैलरी कितना दिया? 100। पूछ रहा है कि अब उसकी वृद्धि होने के बाद उसकी आय कितनी होगी। तो देखिए वृद्धि होने के बाद ना, तो 105 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहले का सैलरी का तुलना पहले के सैलरी से, मेरा पहले की सैलरी है 100 रुपया, उसको हम माने थे, और उसकी पहले की सैलरी थी कितनी? 6500 रुपया। अब देखिए चूंकि ये परसेंटेज पे दिया हुआ है इसीलिए हम पहले की सैलरी को 100 मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। परसेंटेज जो भी होता है वो 100 का होता है, 100 का होता है। इसीलिए हम पहले की सैलरी को 100 मान लिए। 5% की वृद्धि होगी, तो वृद्धि के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 105%। तो देखिए पहले की सैलरी का तुलना पहले की सैलरी से, और जिसको भी निकालना उसको क्या कर देंगे? गुना। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? ना तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ना तो ट्रिक यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुलना ही करते जा रहे हैं, और आगे भी सिर्फ तुलना ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0000 कट गया। अब 65 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 6825। इतना रुपया अब उसके वृद्धि में बढ़ने के बाद हो गया, ठीक है। पहले उसकी सैलरी थी 6500 रुपया, अब उसकी सैलरी हो गई है 6825 रुपया। तो देखिए वृद्धि हुआ कि नहीं। आप क्वेश्चन पूछा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो उसमें क्या कर देंगे? वृद्धि बराबर इंक्रीज बराबर जो भी होगा उसको माइनस करना होगा। तो 6825 में आज माइनस कर दीजिए 6500 को। देखिए 5 में 0 गया 5, 2, 8 में 5 गया 3, तो बोले 325 रुपया की वृद्धि हो गई।
और एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि सविता जिसकी पहले सैलरी थी 6500 रुपया, 5% की वृद्धि हो गया, तो अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ी और बढ़ने के बाद कितना हो गया। तो देखिए परसेंटेज पे दिया है कि 5% बढ़ा है, परसेंटेज पे बढ़ा है, तो परसेंटेज में जब भी रहेगा तो हम क्वेश्चन को क्या मानने बोले 100। हम मान लिए कि सविता की पहले की जो सैलरी थी वो थी 100 रुपया, 5% बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया 105। तो प्रारंभिक सैलरी पहले की तुलना, पहले की जो सैलरी थी उसकी तुलना उसी से किए, पहले की सैलरी की तुलना पहले की सैलरी से पूछ रहा है। अब कितना हो गया, वृद्धि के बाद कितना हो गया, तो वृद्धि के बाद मतलब 105 से क्या कर देंगे गुना, जिसका तुलना उसी से, जिसको निकालना उसको क्या कर दिए गुना। ठीक है, जो भी फिक्स अमाउंट रहेगा, जो भी निश्चित तरह की राशि रहेगा उसका तुलना उसी से करेंगे, अब जो भी निकालने के लिए रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो 65 से गुना कर दिए। अब देखिए ये 0000 कट गया, 65 गुना 105 इक्वल टू कितना हो गया 6825 6825। इतना रुपया बढ़ने के बाद हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना रुपया बढ़ा। ठीक है, पहले था 6500, अब बढ़ने के बाद हो गया 6825 रुपया, तो क्या रुपया बढ़ा, तो 325 रुपया बढ़ा। डेट्स ऑल। तो चलो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी जो शहर की जनसंख्या है वो है 10,000 और साल में 2% की ह्रास हुई, मतलब कमी हुई। ह्रास मतलब होता है कमी, डिक्रीज। तो वो डिक्रीज हो रही है पूरा साल में 2% का। तो एक साल बाद इसकी सैलरी कितनी, एक साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए हम इस जनसंख्या को 100 मान लेंगे। मान लेते हैं कि अभी जो जनसंख्या है वो 100 है और वो 2% की कमी हो रही है। तो एक साल बाद जब कमी हो रही है और डिक्रीज हो रही है, तो एक साल बाद उसकी जो जनसंख्या होगी वो 98 होगी कि नहीं, 98 हो जाएगी। अभी जनसंख्या का हम 100 माने हैं और 2% की डिक्रीज होगी, कमी होगी, तो एक साल बाद जो भी उसकी जनसंख्या होगी वो 98 होगी कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी जो उसकी जनसंख्या है ना, अभी उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 10,000। तो अभी का जो जनसंख्या है उसकी तुलना अभी से करेंगे और जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे गुना। तो यहाँ 98 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको एक साल बाद का जनसंख्या निकालना है। तो 98 से क्या कर देंगे गुना, जिसका तुलना उसी से है, जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे गुना। 10,000 ये मेरे अभी की जनसंख्या है, अभी का जनसंख्या का तुलना अभी का जनसंख्या से, और एक साल बाद का जनसंख्या पूछा है तो 98 से क्या कर देंगे गुना। अब देखिए 0000 कट गया, 100 को 98 से गुना करेंगे तो 9800 मेरा हो गया कि नहीं आंसर। तो एक साल बाद कमी होने के बाद इसकी जो जनसंख्या रह जाएगी, पॉपुलेशन रह जाएगी, वो 9,800 जनसंख्या रहेगी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है, 5% इंक्रीज हुआ, यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रमिकों की मजदूरी 5% बढ़ गया, 5% की वृद्धि हो गई। तो देखिए परसेंट में वृद्धि हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि पहले जो उसका वेतन था, पहले जो उसकी मजदूरी थी, पहले की मजदूरी उसको हम 100 मान लेंगे। पहले की जो मजदूरी थी उसको हम क्या मान लेंगे 100। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन परसेंट पे है, 5% की वृद्धि हुई है इसीलिए। अब देखो वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, वृद्धि कितना हो गया 5% का हो गया। तो बोलिएगा जब पहले उसकी 100 रुपया मजदूरी थी और 5% की वृद्धि होगी तो अब उसको मजदूरी कितना मिलेगा, अब उसको मिलेगा कि नहीं 105 रुपया। पहले की मजदूरी 100 रुपया थी, 5% की उसकी मजदूरी में वृद्धि कर दी गई, तो अब उसकी जो मजदूरी है वो 105 रुपया है। और क्वेश्चन पे जो फिक्स अमाउंट दिया है बोल रहा है कि 210 रुपया अब उसको मिल रहा है, मतलब वृद्धि होने के बाद उसको जो मजदूरी मिल रहा है वो है 210। तो वृद्धि होने के बाद मतलब ये वाला जो अब मिल रहा है, तो वृद्धि होने के बाद का तुलना वृद्धि होने के बाद से। और क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। पहले में उसको कितना मिलता था, 100 रुपया मिलता था, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई इनटू। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये काट देंगे, ये हो गया 21 बार में और ये हो गया 20 बार में। अब देखिए ये 21 कट गया 10 बार में, तो बोलिएगा 200। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी 200 रुपया,
अगेन मोड देख लीजिए समझने के लिए। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि मजदूरी में 5% वृद्धि होने के बाद उसको 210 रुपया मिल रहा है। वृद्धि हुआ है 5%, इसीलिए हम परसेंट पे है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले उसकी सैलरी को 100 मान लेंगे कि पहले उसका 100% मिलता था, क्योंकि परसेंट अपने आप में 100 होता है। पहले उसकी मजदूरी थी 100 रुपया, 5% की वृद्धि होगी तो अब वृद्धि के बाद उसको 105 रुपया मिल रहा है। और क्वेश्चन पे जो फिक्स अमाउंट दिया हुआ है, निश्चित राशि दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि 210 रुपया उसको वृद्धि होने के बाद मिल रहा है। तो वृद्धि होने के बाद मतलब अब उसको 210 रुपया मिल रहा है। तो अभी का तुलना 210 रुपया का तुलना अभी से अभी उसको कितना मिल रहा है, 105। मेरे अनुसार 105 मिल रहा है और क्वेश्चन का अनुसार कितना मिल रहा है, 210। रेशियो के अनुसार कितना मिल रहा है, 105 रुपया। तो अभी का मजदूरी का तुलना अभी के मजदूरी से, और जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। अभी का मजदूरी है 210 रुपया और मेरा अभी का मजदूरी 105 रुपया। तो अभी का मजदूरी का तुलना अभी का मजदूरी से, और पूछा प्रारंभिक मजदूरी कितनी थी, इसीलिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। अब देखिए ये कट गया, सिर्फ कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 21 बचे और ये 20 बचे, कट गया। 21 का पढ़ा में 21 कट गया 10 बार में, 10 को 2 से गुना कर देते, इतना। तो बोल सकते हैं कि पहले उसकी जो मजदूरी थी वो 200 रुपया थी, जब 5% बढ़ गया तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, 210 रुपया।